इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से, और इस मुलाकात के पीछे का जो एजेंडा बताया जा रहा है वो यही कि मानसून सत्र के दौरान संसद में विपक्ष का जो हंगामा हुआ है उस हंगामे पर चर्चा हुई है और जो दोषी सांसद हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। रिकॉर्ड देखने के बाद उन पर एक्शन लिया जा सकता है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। मधुरेंद्र, इस खबर का मतलब क्या है और किस तरीके के एक्शन की हम उम्मीद करें? क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे एक सख्त संदेश जा सके, एक सख्त मैसेज जा सके? देखिए, कल जो घटना हुई उस पर साफ तौर पर देखा जाए तो विपक्ष और सरकार के बीच का टकराव जो है वो बढ़ते हुए इस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां निर्णायक स्थिति दिखाई देती है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी लगातार टकराव की स्थिति रही और कल सदन में हमने देखा कि किस तरह से वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल भावुक होते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ ओम बिरला ने साइना डाई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो आचार संहिता को लेकर सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर से इसको एक बार देखना होगा कि संसदीय प्रणाली में जिस तरह से सांसदों का जो आचरण है और व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जो मर्यादा है संसद की उसको तार तार कर रहा है, तो किस तरह से उसको डील किया जाए। तो जाहिर तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हालात बिगड़े। राज्यसभा में ज्यादा हालात बिगड़े क्योंकि विपक्ष वहां ज्यादा ताकतवर था। और ये दूसरी घटना थी जिसका वीडियो हम देख रहे हैं, इससे पहले भी एक मार्शल जो है घायल हुई थी जिसको सीजीएचएस की फैसिलिटी में जाकर इलाज कराया गया था। तो ये देखना होगा दोनों ही सदनों में किस तरह से आगे की कार्रवाई हो और जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से संसदीय गरिमा तार तार हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र पर यह धब्बा है उसको साफ करने के लिए सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सभापति की है। और किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल एक्शन का इंतजार और एक्शन की जरूरत भी। लेकिन रवि, आप भी लगातार संसद को कवर करते आए हैं, इस तरीके के हालात क्या इससे पहले कभी देखे आपने? लोगों के जहन में यही सवाल है कि क्या जनप्रतिनिधि इसलिए जा रहे हैं? देखिए अनुराग, जब पिछली बार जो कृषि कानून जब पास हो रहा था, कृषि बिल जब लाया गया था, उस दौरान भी कमोबेश सही हालात थे। उस दौरान भी जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो बेल पे आ गए थे। वहाँ पर जो बेंच है वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने हंगामा किया था। बाद में उसके बाद जो बिल पास हुआ था, ये भी पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम को अगर देखें तो 3-4 दिनों से लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। पहले प्रताप सिंह बाजवा ने टेबल पर खड़े होकर चेयर की तरफ बुक फेंकी। कल की घटना की अगर बात करें तो कल जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा था, हालांकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष की आज एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद उन्होंने मुलाकात की थी सभापति से और वहाँ जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। उनके तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो वीडियो सर्कुलेट किया गया था उस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि 3 दिनों की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरी तरफ जब जो कई सांसद हैं जिन लोगों जो तस्वीर में दिख रहे हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की उसमें एक सांसद ने साफ तौर पे कहा कि हाँ मैं वहाँ मौजूद था और मैं ऐसा बार बार करूँगा। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया। रिपुन बोरा जो सांसद उन्होंने कहा कि हाँ मैं मौजूद था, मैं वहाँ पर चेयर पर था। लेकिन उन्होंने ये भी उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे मार्शल की संख्या बढ़ा दी गई थी और ऐसा कोई भी घटना नहीं हो जिस कारण से आपको मार्शल्स की संख्या बढ़ाई जाए। और ये भी एलिगेशन उनकी तरफ से लगाया जा रहा था कि जहाँ पे पुरुष सांसद खड़े थे वहाँ पे महिला मार्शल से उनकी तैनाती की जा रही थी। तो इस तरह के एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से मांग भी की जा रही है कि वो सदन के हालात को ना बिगड़ने दे। मार्शल की जिम्मेदारी ही यही होती है।